जय श्री राम भक्तों, जैसा कि अब तक हम पार्वती जी के सुंदर चरित्र में चल रहे थे, जिसमें हमने जाना माता सती ने मरते वक्त भगवान श्री हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल जी के घर जाकर माता पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब यह समाचार नारद जी सुने तो वे हिमाचल जी के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और कहा, हे मुनिवर, आप सर्वज्ञ हैं, अतः आप कन्या के गुण और दोष कहिए। नारद जी ने हंसकर कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। उमा, अंबिका, भवानी इसके नाम है। यह सारे जगत में पूज्य होगी। इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। हे पर्वतराज, अब इसमें जो दो चार अवगुण है उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन ऐसा पति इसको मिलेगा। इसकी हाथों में ऐसी ही रेखा पड़ी है। फिर धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, अब क्या उपाय किया जाए? नारद जी कहते हैं, विधाता ने जो ललाट पर लिख दिया उसे कोई नहीं मिटा सकते। फिर भी मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। जो जो दोष मैंने वर के कहे हैं, मेरे अनुमान से वे सब शिव जी में है। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यह कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। एकांत में पति को पाकर मैना जी कहती है, हे नाथ, पार्वती मुझे प्राणों से भी प्यारी है। तब हिमवान जी प्रेम से कहते हैं, यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए। पति की बात सुनकर मैना जी तुरंत पार्वती के पास जाती है। पार्वती को देख उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। जगत जननी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर कहती है, माँ, मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। तप से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से ब्रह्मवाणी हुई, हे पर्वतराज की कुमारी, तेरा मनोरथ सफल हुआ। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। भक्तों, इसके अलावा भी इस कथा में अनेक गूढ़ रहस्य है। जैसे नारद जी की बात सुन सबका चिंतित होना पर उमा जी का प्रसन्न होना, पार्वती जी का सबको तप की महिमा बताना, 4100 साल से अधिक भवानी जी का तप करना और तप के दौरान उमा जी का नाम अपर्णा हुआ, जो मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। कैसे? सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरसानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। अर्थात इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्म की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय।